बलिया गोलीकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के मुताबिक इस गोलीकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक शख्स इस गोलीकांड में नामजद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक मुख्य आरोपी धीरेंद्र फरार है। यूपी के डीजीपी के मुताबिक आरोपी धीरेंद्र की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा न्यूज 18 को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने यह भी जानकारी दी कि मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही आगे जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई भी। कल सरकारी राशन की दुकान के आवंटन के मुद्दे पर हंगामे के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तब एसडीएम और सीओ भी मौके पर मौजूद थे। इसके मुख्य आरोपी के फरार होने के बाद अब कई सवाल पुलिस प्रशासन पर भी, क्योंकि पीड़ित पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था मुख्य आरोपी, लेकिन पुलिस ने उसे भागने का मौका दिया। 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। कल पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में फायरिंग हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए उस वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की, अधिकारियों पर कार्रवाई भी की, जिसमें एसडीएम और सीओ भी शामिल हैं। सरकारी कोटे पर संग्राम, दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या, गोली लग गया किसी लोगों को। एसडीएम और सीओ सस्पेंड, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी गिरी गाज, 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं, जहां सरकारी कोटे को लेकर ऐसा संग्राम छिड़ा कि देखते ही देखते माहौल जंग के किसी मैदान में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच हुए बवाल में ऐसी फायरिंग हुई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इसी फायरिंग के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। WC दबंग है, उनसे बात विचार हुआ और उसकी कासू नहीं हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। बलिया के दुर्जनपुर में अंजाम दी गई घटना उस वक्त हुई जब गांव में ही सरकारी कोटी के राशन की दुकान का आवंटन किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये घटना जिस वक्त हुई उस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद था। यानी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मौके पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह भी मौजूद थे। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली इस खबर ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम और सीओ समेत ड्यूटी पर तैनात तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे। उनके मौजूद होने के बाद भी जो ये कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे, निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे। बताया जा रहा है कि रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर इलाके में सरकारी कोटे की राशन की दुकानों का आवंटन चल रहा था, लेकिन राशन की दुकान के आवंटन के दौरान ही दो पक्षों में विवाद हो गया। जिस वक्त ये विवाद हुआ उस वक्त बलिया के एसडीएम और बैरिया विधानसभा के सीओ भी मौजूद थे। प्रशासन की मौजूदगी के बीच ही फायरिंग हुई। इस फायरिंग के दौरान एक आदमी की गोली लगने से मौत हो गई। आरोप है कि जिस धीरेंद्र सिंह नाम के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया वो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के हत्थे भी चढ़ा था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो मौके से फरार हो गया। धीरेंद्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनमा ईंट पत्थर सब चलाए और जनमा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेंद्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जनाब, 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जनाब वो सुरेंद्र सिंह।
हालांकि जब न्यूज 18 इंडिया ने खुद इस मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने भी आरोपी के साथ अपनी नजदीकियों को कबूल किया, लेकिन वारदात को लेकर वो लीपापोती करते नजर आए। और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। इस वारदात में जिस धीरेन्द्र सिंह का नाम सामने आ रहा है, उस पर पहले भी अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे। बताया जाता है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह आर्मी से रिटायर है। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से अजीत सिंह जुड़ गए हैं। अजीत, 24 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी धीरेन्द्र सिंह की क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल ये सवाल खड़े होते हैं कि अभी तक धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं। यूपी के डीजीपी का साफ तौर पर कहना है कि गिरफ्तारी की जा रही है, एक लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस शख्स ने, जो आर्मी का रिटायरमेंट है, विधायक का करीबी है और खुलेआम गुंडाई करता है और एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गोली चलाते समय उसी गांव का एक अजय सिंह नाम का शख्स भी सामने आया, जो 8 नामजद आरोपियों में से शामिल। लेकिन अभी ना धीरेन्द्र गिरफ्तार है, ना ही अजय सिंह। निश्चित तौर पर यह अभी तक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। हालांकि जो पुलिस है यूपी की, वो दावा कर रही है कि उन्होंने 1 दर्जन टीमें गठित किया है, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जो बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। उधर विधायक ने यह स्वीकार कर लिया है गायत्री कि जिस तरीके से विधायक ने साफ तौर पर यह कहा है कि धीरेन्द्र सिंह उनका सहयोगी था, उनके चुनाव में प्रचार करता था और खुलेआम उसने गुंडाई की है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। यानी पुलिस के हाथ खाली हैं और 33 लोगों में से सिर्फ 1 गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस दावा कर रही है। अभी बहुत सारी गिरफ्तारियां बाकी हैं, जो बहुत सारे सवाल खड़े हैं। क्यों लग रहा है? कई टीमें भी गठित कर दी गई हैं, घटना को 24 घंटे भी बीत चुके हैं, लेकिन एक शख्स को ही पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। देखिए, बिल्कुल वहां डीआईजी और कमिश्नर कैंप भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 12 टीमें गठित करने का दावा डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने किया, लेकिन अभी भी उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं कर पाए। क्या वाकई में उसे सत्ता का संरक्षण हासिल है या विधायक उसे बचा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस उस पर हाथ डाल नहीं पा रही। हालांकि जो डीजीपी हैं यूपी के, हितेश चंद्र अवस्थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उसकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अभी भी वो पुलिस की पकड़ से दूर है और 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। ना धीरेन्द्र सिंह मिला है, ना उसके जो सहयोगी मिले हैं, जो गोली चलाने में उसके साथ थे, और ना ही वो वेपन्स बरामद हुआ जिससे गोली चलाई गई है। तो कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी जो पुलिस है बलिया की, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको देना होगा, क्योंकि अभी भी धीरेन्द्र सिंह पकड़ से बाहर है। चलिए अजीत, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, लेकिन पुलिस अभी तक 24 घंटे तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन ये दावा है पुलिस प्रशासन का कि जल्द से जल्द धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, बलिया हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। तो बलिया में हुई फायरिंग में जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह का बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने बचाव किया है। सुरेंद्र सिंह ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू की फायरिंग को आत्मरक्षा में की गई फायरिंग करार दिया। सुरेंद्र सिंह का दावा है कि अगर धीरेन्द्र आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं करते तो दर्जन भर लोग मर जाते। बीजेपी के विधायक के मुताबिक इस फायरिंग में दूसरे पक्ष की 6 महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह ने तो यह भी माना है कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है और उनके चुनाव प्रचार में भी काम किया करता था। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था,
लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोगी परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। अब बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। लेकिन रही बात कि कल की जो घटना हुई है, मेरा उसमें अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी हुई है, उधर से सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडा लेकर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बहन को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाभी को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पिताजी को और उनको भी सबको 7-8 लोग चोटिल हैं, 7-8 लोग चोटिल हैं उधर से। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है मीडिया वालों बंधुओं का कि केवल एक पक्षीय जो है सूचना चला करके और समाचार चला करके समाज को न्याय से वंचित करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि गोली कांड अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके पहले जो घटना हुई है, सब अधिकारी वहाँ मौजूद शायद रहे हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग तो सुने हैं पब्लिक के माध्यम से कि वहाँ पर पहले वही लोग मारपीट चालू किए हैं। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने विधायक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी हैं। राशिद साहब, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में लगातार बात हो रही है। बलिया की जो घटना है उसमें वहाँ के विधायक जिसने गोली मारी है तथाकथित रूप से, उसका बचाव ये कहते हुए कर रहे हैं कि उसने प्रतिक्रिया में गोली चलाई है और ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है और मेरा सहयोगी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि शायद जंगलों के अंदर भी ऐसी स्थिति नहीं होगी। एसडीएम मौजूद है, पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर वो कत्ल करके जाता है और बीजेपी का एमएलए कहता है कि वो निर्दोष है। मेरा मानना है कि बीजेपी के एमएलए के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी या एमएलएस करेंगे। बीजेपी के नेता हमेशा मजलूम के साथ ना खड़े होके उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं कि जो मुजरिम हैं, जो कत्ल करते हैं, जो रेप करते हैं। योगी आदित्यनाथ उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हाथरस के अंदर जो जिम्मेदार हैं रेप के, और बीजेपी का एमएलए कातिल के साथ खड़ा है, मजलूम के साथ नहीं खड़ा। इससे उनके चरित्र का पता चलता है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोलीकांड की तस्वीर उस वक्त की जब राशन के कोटे की दुकान का आवंटन चल रहा था और इसी दौरान दो पक्षों के बीच जमकर विवाद, और इस विवाद में ये गोलीकांड। तो ये घटनाक्रम की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी अभी भी, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अभी भी फरार है। अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी भले ही ये कह रही हो कि सुरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो उनकी निजी राय है, लेकिन एक पब्लिक फिगर होते हुए पब्लिक में जो निजी बयान वो दे रहे हैं उस पर विरोधी तो घेरेंगे। और यही वजह कि राशिद अल्वी भी अब कह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई करे सरकार। अजीत, देखिए, बिल्कुल अगर कोई विधायक इस तरीके का बयान देता है कि हत्या आरोपी मेरा सहयोगी है, पार्टी का सहयोगी है, तो निश्चित तौर पर इसका असर पार्टी और सरकार पर भी पड़ता है। पार्टी भी बदनाम होगी। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसको मौका दे रहे हैं जो बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह। अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि उनका साथी रहा, उनके चुनाव में रहा, तो आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? इतना नहीं, वो कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आर्मी से रिटायर होकर आया और लगातार गाँव के आसपास दादागिरी करता रहा है। सीधे तौर पर कहा जाता है ये और एक अजय सिंह, वो भी आर्मी का रिटायरमेंट है, जिन दोनों ने वहां गोली चलाई। लेकिन
अभी भी इन गोली चलाने वालों को बचाया जा रहा है बीजेपी विधायक की तरफ से। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं, वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार और पार्टी दोनों को घेर रही कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि खुद बीजेपी का विधायक साफ तौर पर उनको बचाते हुए नजर आ रहा, लीपापोती करते हुए नजर आ रहा, और ये कहता है कि आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं और अगर वो गोली न चलाते तो और घटनाएं हो सकती थी। तो आत्मरक्षा की जानी चाहिए, इसका कोई खंडन नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि जहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है, भारी मात्रा में एसडीएम सामने आया है, उसके बाद पब्लिक में इस तरह की स्टेटमेंट के अपराधी के साथ बीजेपी के विधायक खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मुझे याद है अजीत, शायद आपको भी याद होगा, उन्नाव के मामले में भी कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए सुरेंद्र सिंह सामने आए थे। हालांकि उस दौरान भी इन पर इनकी किरकिरी हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी की लाइन से बाहर जा रहे हैं, आपको लगता है कि इनके खिलाफ भी कोई सख्ती होगी, क्योंकि विरोधी इन्हीं के बयान को लेकर घेर रहे हैं सरकार को? देखिए, निश्चित विधायक के बयान के बाद सरकार की घेराबंदी की जा रही, पार्टी की घेराबंदी की जा रही। हालांकि जो सरकार के मंत्री है मोहसिन रजा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई जो अपराधी होता है वो किसी का साथी बाराती नहीं होता, अपराधी होता और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और सीएम ने भी 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था, जो और पुलिसकर्मी थे वो भी सभी लोग सस्पेंड कर दिए गए। डीजीपी का साफ तौर पर यह कहना है कि हम छोड़ेंगे नहीं, सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही, रिपोर्ट मांगी जा रही। डीआईजी आजमगढ़, एडीजी जोन वाराणसी और कमिश्नर वहां कैंप किए हुए हैं, लगातार पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है और दबिश दी जा रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन अभी भी धीरेन्द्र सिंह चूंकि पकड़ के बाहर नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयान बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह दे रहे हैं वो भी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। निश्चित तौर पर उनके बयान की वजह से सरकार और पार्टी को विपक्ष और बड़े तरीके से घेर रहा है, क्योंकि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी का सहयोगी रहा, हमारे प्रचार में रहा है और उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे और विपक्ष जवाब भी मांगेगा। बिल्कुल, विपक्ष जवाब भी मांगेगा कि आखिर इस तरह का बयान वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता की तरफ से क्यों दिया जा रहा है। अजीत, आप लगातार अपडेट पर नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा। वहाँ का जो लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर संज्ञान लेते हुए जो भी अधिकारी इसमें वहाँ मौजूद थे उनको सस्पेंड कर दिया है तत्काल प्रभाव से, और साथ ही साथ जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। और जो भी अपराधी है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है, इसकी जांच होगी और जो भी दोषी उसको सजा मिलेगी। उसके साथ साथ जो भी अधिकारी और कर्मचारियों की गलती से ये इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि ये घटना की जिम्मेदारी सीधी तौर पर उनकी बनती है, क्योंकि वहां पर अगर इस तरह की कोई पंचायत हो रही थी तो वहां अगर इस तरह के मामले आते हैं, सुनवाई के दौरान इस तरह की चीज हुई थी, तो इतना बड़ा पुलिस बल वहां मौजूद था, वहां अधिकारी हमारे मौजूद थे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है कि हम किसी के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं करते। मैं आप जो बात कहना चाह रही हैं, वहां पर अगर इस तरह की चीज हो रही थी तो पहले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा था उसको, जब बीच बढ़ाव के जो तस्वीरें हमने देखी हैं, उनको उसमें हस्तक्षेप करके उस बात को खत्म करवाना चाहिए था। इतनी बात अगर बढ़ी है तो इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर जो वहां हमारा कहना चाहिए पुलिस प्रशासन का तंत्र था लोकल, वो वहां उनसे चूक हुई और एडमिनिस्ट्रेशन से प्रशासनिक चूक हुई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई सरफिरा आदमी जो इस तरह की हत्या या इस तरह से गोली चला दे तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये बिल्कुल सरफिरा आदमी, ये इसको यही कहा जाएगा कि वैसी पागलपन वाली बात है कि आप भीड़ में इस तरह की अपनी बात कहते कहते और अगर आपके पास में पिस्तौल है निकाल कर आप गोली चला देंगे। इसलिए नहीं दिया गया है, आत्मरक्षा के लिए दिया गया है, पागलपन के लिए नहीं दिया गया है। तो ये यूपी सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया गया कि जल्द से जल्द जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अजीत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ यूपी सरकार भरोसा दे रही है अजीत के कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह अगर अपराधी के साथ में खड़े नजर आते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो संदेश सख्ती के जरिए सरकार की तरफ से दिए जाने की कोशिश है उस पर कहीं ना कहीं जनता की नजर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है। तो क्या आपको लगता है कि आप सुरेंद्र सिंह को लेकर कोई एक्शन होगा? कम से कम ये तो उनसे कहा जाएगा कि अपनी राय, अपनी निजी राय पब्लिक में ना दें। देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी फोरम पे जरूर उनसे पूछा जाएगा और इससे पहले भी ऐसे विधायकों को जो पार्टी फोरम से हटकर बात करते रहे उनसे बीजेपी लगातार जवाब सवाल करती रही। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, वो जरूर जवाब तलब करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि अपडेट है कि जिस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी, अब उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो परिवार है उनके साथ अब अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। बाकायदा वज्र वाहन जो है वहां पर भेजा गया, उस पर उसका अंतिम जो
संस्कार होना, उनके शव को उस पर रखा गया। गांव के लोगों के साथ अब अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान की वजह से पार्टी और सरकार कटघरे में है? क्या इसका जवाब विपक्ष सरकार से मांग रहा, पार्टी से मांग रहा? तो निश्चित तौर पर सरकार और पार्टी दोनों की तरफ से विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। हालांकि अभी इसके कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं हुई है। गायत्री, चलिए अजीत, आप नजर बना के रखिएगा। इस सब के बीच आपको बता दें 3 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही पूरी कोशिश है पुलिस की कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके धीरेन्द्र को। और इस सब के बीच आपको बता दें बलिया गोलीकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि बलिया गोलीकांड के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से है बाहर। और इसके साथ ही बलिया कांड में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मौके से आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह के फरार होने से पुलिस की काफी किरकिरी भी हो रही है। आरोप ये भी लग रहा है कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की शह पर ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का आरोप यह भी है कि फायरिंग करने वाला धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू सिंह बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी, और यही वजह कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की जगह फरार होने का मौका दिया। आरोपी धीरेन्द्र सिंह फौजी बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि वो गांव में खुलेआम गुंडागर्दी करता है, लेकिन जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी धीरेन्द्र की, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है। करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब मैं बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और वे जनबा की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं, जब 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जन्मा वो सुरेंद्र सिंह। कौन है सुरेंद्र सिंह? और सुरेंद्र सिंह विधायक हैं, जन्मा वर्तमान विधायक हैं। किस पार्टी के? भाजपा पार्टी के। तो पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि पुलिस प्रशासन की चूक रही है, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये पूरी वारदात हुई। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आप अपडेट दे रहे थे, आप बताए थे कि पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए अब तैयार हो गया है। अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट पीड़ित परिवार? देखिए, बिल्कुल पीड़ित परिवार कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उसका साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह डब्लू को भगाने में मदद की। वो चाहते तो गिरफ्तार कर लेते, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और गोली चलाकर हत्या कर वो भाग गया। लेकिन जो वहाँ डीएम्स हैं, एसएसपी हैं, इसके अलावा जो एडीजी हैं, डीआईजी, कमिश्नर, वो लोग परिवार को मनाने में कामयाब हो गए। अब पीड़ित परिवार तैयार हो गया और जो शव है, जो जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसको वज्र वाहन पर, यानी पुलिस का जो वज्र वाहन होता है उस पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। तो अंतिम संस्कार जरूर परिवार कर रहा है, लेकिन अभी भी उसका आरोप है कि धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई पुलिस द्वारा, क्योंकि जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन्होंने जानबूझकर उसे छोड़ा और उसे भागने दिया। तो अब पुलिस की तरफ से कहा गया कि जल्द ही सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो धीरेन्द्र सिंह का भाई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, जिसको लेकर परिवार अब तैयार हुआ है कि वो अंतिम संस्कार करेगा। जब ये घटना घटी, जब ये वारदात हुई और ये आरोपी धीरेन्द्र फरार हो गया, अजीत सूत्र क्या बता रहे हैं, कहां तक भागकर गया होगा ये? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। आप सोचिए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मुख्य आरोपी गिरफ्त में नहीं है पुलिस के। देखिए, बिल्कुल गायत्री, जो कॉल डिटेल्स हैं, जो सर्विलांस है, उसके जरिए पुलिस धीरेन्द्र सिंह की तलाश कर रही है। जो उसके संभावित ठिकाने हैं बलिया और आसपास के इलाकों में, वहां दबिश दी जा रही है, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और 6 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर धीरेन्द्र सिंह कहाँ गया। लेकिन चूंकि वो आर्मी से रिटायरमेंट होकर आया है, जो उसका सहयोगी अजय वो भी आर्मी में रहा, तो काफी शार्प बताए जाते हैं ये दोनों दबंग। लिहाजा उन्होंने अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर लिया और वहां से फरार हो गए। तो पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है जो धीरेन्द्र सिंह उसकी गिरफ्तारी के लिए। हालांकि पुलिस का एक दावा जरूर है कि वो जल्द ही धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी करेंगे और उस वेपन्स को, उस असलहे को बरामद करेंगे जिससे गोली चलाई गई थी और हत्या की गई थी। गायत्री, चलिए अजीत, आप बने रहिए। इस सबके बीच ये भी बता दें कि बलिया में दिन दहाड़े गोलीकांड के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि इस गोलीकांड में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र, वो फरार है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आरोपी के फरार होने पर विपक्ष ने यूपी सरकार को निशाने पर ले लिया है। बीएसपी, समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर खड़े किए हैं सवाल। इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर, यूपी के बलिया में सरेआम फायरिंग में 1 की मौत। आरोपी का बीजेपी विधायक से संबंध का आरोप। बलिया केस पर सियासत हुई तेज।
उत्तर प्रदेश के बलिया में सरेआम हुई फायरिंग, हंगामा और हत्या की वारदात ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले उन एसडीएम, सीओ और पुलिस वालों को तुरंत निलंबित कर दिया जो वारदात के वक्त मौके पर मौजूद थे, लेकिन आरोपी के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ सामने आई एक तस्वीर ने सियासत को और हवा दे दी है। तस्वीर में विधायक सुरेंद्र सिंह वारदात के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। हाथरस की वारदात अभी सुलझी भी नहीं थी कि यूपी में कानून व्यवस्था को ताक पर रखने का एक और मामला सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन इस घटना ने विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। अब यूपी में तमाम राजनीतिक पार्टियां यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। इस वारदात के सामने आने के बाद कांग्रेस ने तो राज्यपाल से यूपी सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। एसडीएम मौजूद है, मजिस्ट्रेट, और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के नशे में डूबा हुआ आदमी गोली सीने में उतारता है, और एक नहीं, उसके बाद खुलेआम गोलियां उतारता है और उसके बाद वहां से ससम्मान उसे जाने दिया जाता है, जो कत्ल कर चुका है, लोगों को घायल कर चुका है। बलिया कांड में आरोपी के रसूखदार होने और बीजेपी विधायक से काफी करीबी रिश्ते होने के आरोप लग रहे हैं। निचले स्तर तक ये लोग जाकर के राजनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने तुरंत एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया। जो भी ये किया है उसको भी किसी स्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि वो उनके लोग जाकर के थानों में इस प्रकार की घटना किया करते थे, समाजवादी पार्टी के लोग, जिसकी निंदा होती थी उसकी भी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कोई संज्ञान नहीं लेते थे। और आज केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार का बयान देना मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय है। मारे गए आदमी के भाई के आरोप के मुताबिक दुर्जनपुर गांव में आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने एसडीएम और सीओ के सामने ही गोली मारकर उसके भाई की हत्या की। आरोप है कि धीरेन्द्र सिंह के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से करीबी रिश्ते होने की वजह से अपने रसूख से लोगों को डराने की कोशिश कर चुका है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी पहले भी कई बार अधिकारियों से भी बदतमीजी कर चुका है। बलिया कांड में हंगामा खड़ा होता देख पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चिंता जताई और सरकार को कानून व्यवस्था पर सख्ती बरतने की सलाह दे दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक तथा अभी भी महिलाओं एवं बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह बेहतर होगा। डीएसपी की ये सलाह है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी अपने ट्वीट में पुलिस वालों पर कानून का पालन कराने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, बलिया में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एसडीएम और सीओ के सामने बीजेपी नेता ने जयप्रकाश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के सामने ही गोली मारकर बीजेपी नेता फरार भी हो गया। आपके ही विधायक के दाहिने हाथ आपकी ही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सरेआम जहां एसडीएम और एसओ उपस्थित हो वहां हत्या कर दे और उसके बाद निकल जाए, और आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? किसको सस्पेंड कर रहे हैं? आप एसडीएम को सस्पेंड करेंगे, सीओ को सस्पेंड करेंगे? योगी जी, उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में आपको और भारतीय जनता पार्टी को सस्पेंड करने का मन बना लिया है। वहीं आरोप लगाने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही और संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, झगड़ा मिटाने के लिए आए एसडीएम और सीओ के सामने ही बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने कर दी गोलियों की बौछार। जिससे झगड़ा था उसको सबके सामने मार डाला। हाथरस कांड के बाद बलिया की वारदात ने उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। आरोपी अभी फरार है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूरा दमखम लगाने का दावा कर रही है। पीड़ित परिवार भी आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।
बलिया हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इसी के साथ आपको बता दें, बिग बॉस